ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 6B का हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ किया था। सेकंड क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह सिमिलरली दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन हैं और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इसमें से हमने इसको जो सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना है। इसको हम से अगर इक्वेशन 1 कह दें तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। अब इसका मेथड एलिमिनेशन मेथड में ऐसा होता है कि हमने एक वेरिएबल को, इधर दो वेरिएबल गिवन है तो किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है या यहाँ से इसको खत्म कर देना है। तो जैसे ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। मसलन x है, इसको एलिमिनेट मैं करने जा रहा हूं तो x का भी इधर कोफिशिएंट 1 है और इस x का भी कोफिशिएंट 1 है। अगर से इसके साथ यहाँ 2 होता तो इस इधर भी मैंने 2 जनरेट करना था, वो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम नीचे वाली जो सेकंड जो इक्वेशन होती है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव था इसको भी हमने नेगेटिव साइन से, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में कट जाएंगे, ये एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 2y इज इक्वल टू, सॉरी इसका भी साइन चेंज करना है, अच्छा, इज इक्वल टू -16, -16। तो अब इसमें से हमें y को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि डिवाइड बाई -2 अगर हम इधर कर दें और इक्वल टू के इधर भी हम -2 से डिवाइड कर दें तो ये -2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जो है इस माइनस से कट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। ओके, और 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ फाइंड होगी, y इज इक्वल टू 8। ओके, ये हमने पहली वैल्यू y की फाइंड कर ली। अब ये जो y की वैल्यू है, अब आपकी मर्जी है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आपके पास x निकल आएगा। से अगर हम इसको इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 में अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 1 पहले इधर लिख लेते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। इसके अंदर अगर हम इसकी y की वैल्यू 8 है, 8 अगर इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास x निकल आएगा। तो ये आ जाएगा जी x माइनस y की जगह 8 रखा इज इक्वल टू 0। तो ये -8 है, इसको उधर जाके ये +8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x -8 और +8 मैंने इधर भी किया और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी मैंने +8 कर दिया। ये 8 इस 8 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 8। ये मैंने इसकी सेकंड वैल्यू x की जो है वो भी मैंने फाइंड कर ली। इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, इस 8 को अगर आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका y निकल आएगा। आप भले इसको करके देख लें, इसको रफ में इधर चेक चेक के लिए हम इसको देख लेते हैं कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं यूज करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये थी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। इसके अंदर अगर मैं इसकी x की वैल्यू पुट कर दूं तो x की जगह पे 8 कर दिया प्लस y इज इक्वल टू 16, तो 8 है इधर प्लस का, तो 8 -8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16 -8। इक्वल टू के दोनों तरफ मैंने -8 कर दिया, ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 16 -8 8। तो ये देखें ये रिपीट होगी y की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा इसका ए पार्ट था। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। ये इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास हमने मेथड जो यूज़ करना है वो एलिमिनेशन मेथड है। सबसे पहले मैंने कहा था कि हमने देखना है कि जिसके वेरिएबल ऑलरेडी, सॉरी, जिसके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी जो हैं वो बराबर हों तो उसको एलिमिनेट करना ईजी होता है।
उसके उसके अलावा फिर हमें उसको उसके कोएफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये x का 3 है, 3x है और ये 2x है, तो इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। जबकि y जो है ये 2y और ये भी 2y है, तो हम y को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा कि नीचे वाली अमाउंट जो है, रकम जो है, उसके हम साइन चेंज कर देंगे। इसको माइनस कर दिया, ये प्लस, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो ये -2y है और ये +2y, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 और +3, तो x बचेगा इधर हमारे पास। 3 - 2 1, x बचा। x इज इक्वल टू 9 और -7, तो हमारे पास 2 बचा इधर। तो ये x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। ओके, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू को चाहे आप इसके इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इधर लिखते हैं by putting the value of x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसका x की वैल्यू पुट करने लगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, इधर लिखते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। इसमें हम x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो 3 × 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ओके, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यह जगह 6 - 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 9 - 6। ओके, इक्वल टू के दोनों तरफ हमने -6 कर दिया, तो -2y इज इक्वल टू 3। 9 - 6 3। ओके, इसको भी डिवाइड बाई -2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाई -2 कर देंगे। ये -2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। ओके, तो ये हमने y फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर x की वैल्यू को मैं इक्वेशन इधर 1 में पुट किया था, इक्वेशन 2 में अगर पुट करके देखूं फॉर द सेक ऑफ चेक करने के लिए। अब इक्वेशन 2 में इधर लिखता हूं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, इसके अंदर मैं x की वैल्यू दोबारा 2 पुट करता हूं। ये इक्वेशन 2 है, दोबारा x की वैल्यू पुट करता हूं, तो यह आ जाएगा 2 और x क्या था मेरे पास 2, इधर भी आ गया 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अच्छा जी, अब आ जाएगा जी 4 - 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 7 - 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 7 - 4 3। ओके, -2 से इधर भी डिवाइड कर दिया, -2 को इधर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये हमारे पास बच गया। तो ये y क्या आया, y इज इक्वल टू -3/2। तो ये देखें, ये सेम वैल्यू निकली है जो यहाँ निकली थी। इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, x की वैल्यू को हमने दोनों में पुट करके देख लिया। ओके, तो ये इसका बी पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट को हम करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड से इसको करना है, जो बुक में हमसे मांगा गया है। इसमें भी हमारे पास एज यूजुअल 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड के अंदर जैसे मैंने बताया था कि हमने कोशिश ये करना होता है कि किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना। तो ये भी प्लस का y है, ये भी प्लस का y है, इसका मतलब है इन दो y में से y को हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग साइन। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैसे भी साइन हमने चेंज करने होते हैं। तो ये देखें, हमने इसके इक्वेशन 2 के साइन चेंज कर दिए, ये -y, ये +y, तो ये कट गया। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया -x और ये है हमारे पास 3x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी
2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2। ओके, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये 2 इससे कट जाएगा और ये 2 इससे कट जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो x की वैल्यू फाइंड की है, इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, हमारे पास y आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 पहले इधर लिख लेते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, तो x की क्या वैल्यू है, 1 है। ओके, तो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो इधर 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 3 माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इक्वल टू के दोनों तरफ हमने -3 कर दिया, तो ये इससे कट गया, नलीफाई हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये y की वैल्यू हमने 2 निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट करके देखें, दोबारा x निकल आएगा, और इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 2 में पुट करके देखें, सेम वैल्यू ऑफ y हमारे पास निकलेगी। ओके, तो हम इसी x को इक्वेशन 2 में पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है, ये सिर्फ चेक पर्पस के लिए है, चेक पर्पस के लिए हम इसको कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 1 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये y की सेम वैल्यू निकल आई जो हमने यहाँ निकाली थी। ओके, तो ये इसका पार्ट सी पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, इसके अंदर और एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं इसमें इसको वैल्यूज फाइंड करने के लिए। सिमिलरली इसमें भी दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 1y है, ये भी डिफरेंट है। अब इसका इजीएस्ट वे जो है कि यहाँ पे चूंकि 1 है, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर दूं तो ये 3y बन जाएगा। इसका मतलब है अगर पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो y एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका इजीएस्ट वे है। तो इधर हम लिखते हैं कि इक्वेशन 2 is multiplied by 3, multiplied by 3। ओके, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 वैसे ही लिख लेते हैं ऊपर सेम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और इसको अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को, तो 3 3 जा ये आ जाएगा जी 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 3 जा 21, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसको हम एलिमिनेट, इसमें y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए ये भी 3y है, इसका जो कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों सेम हो गए। ओके, तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, लाइक सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते हैं, तो ये कट जाएगा दोनों, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -9x और 2x, तो ये आ जाएगा -7x, -7x आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू, अच्छा
ये -21 और +7, ये -14 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाली रकम बड़ी है, -21 और ये 7, ओके, -14 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको डिवाइड बाई -7 इधर कर दूं और डिवाइड बाई -7 अगर मैं इधर कर दूं, तो यहाँ से x को मैंने एक साइड कर दिया और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, x इज इक्वल टू 2। ये मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ओके। अब ये जो x की वैल्यू है, इसे चाहे इक्वेशन 1 में पुट करूं या इक्वेशन 2 में पुट करूं, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, मैं इधर पहले लिख लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये है मेरे पास इक्वेशन 1। इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये देखें x की जगह पे 2 पुट किया, क्योंकि मैंने यहाँ 2x की वैल्यू 2 निकाली थी, तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। 2 2 ज़ा, ये आ गया जी 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 4 -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7 -4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 3, 7 -4 3, तो ये डिवाइड बाई 3 इधर करेंगे, डिवाइड बाई 3 इधर करेंगे, ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, और y इज इक्वल टू 1। ये देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, y इज इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो x भी मैंने फाइंड कर लिया और y भी फाइंड हो गया। अब इस x को चेक के लिए अगर आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर दें, तो भी y 1 ही निकलेगा, जैसे कि हम इधर इसको करके देख लेते हैं, ओके। तो इधर इक्वेशन हम 2 लिख देते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या थी, 2, इधर हम 2 पुट करते हैं x की जगह पे, 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये 6 प्लस का है, तो 6 इधर -6 इधर करेंगे और 7 -6 दूसरी तरफ, इक्वल टू के दोनों तरफ हमने -6 कर दिया, ताकि ये 6 यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो y इज इक्वल टू 7 -6 1, सेम y निकला जो हमने y यहाँ निकाला था। इसी तरह y की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें, तो आपके पास x बिल्कुल सेम निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। एलिमिनेशन मेथड से हमने जो है ना इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, ओके। तो इसके अंदर भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1 है, इसे हम कहते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, ओके। अब इसको अगर हम गौर से थोड़ा देखें, तो इन सब के कोफिशिएंट्स सेम नहीं है, डिफरेंट है। जैसे ये 3x है, ये 7x है, ये 4y है, ये 3y है, ओके। हमने इसको एलिमिनेट करना होता है किसी एक वेरिएबल को, या x को या y को, किसी भी तरीके से, चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करके हम इसको एलिमिनेट करें, या हम इसको एडिशन करके हम इसको एलिमिनेट करें। तो अगर हमने इन दोनों को बराबर, x को बराबर करना है, तो इसको इस इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ा 21, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21। तो ये एक यानी कि हमारी बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। इसका एक आसान तरीका ये है कि अगर y को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड इसमें, तो ये 12 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी 12 हो जाएगा। इनको मैं ऐड करूं तो ये दोनों कट जाएंगे, ओके। तो मैं ऐसे करता हूं कि इसको 4 इज 3 इज मल्टीप्लाइड, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3, इक्वेशन 1
is multiply by 3 and equation 2 is multiply बाई, इसको हम, ये 3 था, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका y का कोएफिशिएंट 4 है, तो इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 4। ओके, इक्वेशन 2 जो है इज मल्टीप्लाई बाई 4 और इक्वेशन 1 जो है इज मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, हम इसको शुरू करते हैं। तो हम पहले इधर इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं। ओके, ये देखें 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 14। ओके, इस सारी इक्वेशन को हमने, इक्वेशन 1 जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई हमने 3 करना है। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और इस सारी को हमने मल्टीप्लाई करना है 4, क्योंकि इसका y का कोएफिशिएंट 4 था तो हमने उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, इसका कोएफिशिएंट 3 था, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ओके, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9x और 3 4 ज़ा 12, तो माइनस 12y इज इक्वल टू 3 14 ज़ा 42, और अब इसको 4 से, तो 7 4 ज़ा 28x और 4 3 ज़ा 12, तो ये प्लस 12y इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32। ओके, अब इसको हमने एलिमिनेट करने के लिए सिंपल हमने इसको ऐड करना है, एक एडिशन वाला काम करना है, ना कि सब्ट्रैक्शन वाला। तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ये सिंपल ये कट जाएंगे, माइनस 12y और प्लस 12y। अच्छा, अब इन दोनों को, ये दोनों पॉजिटिव की हैं, तो ये इनका जो रिजल्ट आ जाएगा 9 प्लस 28 37, 37x इज इक्वल टू किसके, ये 42 प्लस 32, ये 74। ओके, 74। तो इसमें से x को अगर हम निकालना चाहें तो डिवाइड बाय 37 हम इधर कर देंगे, और डिवाइड बाय 37 हम इधर कर देंगे, तो ये 37 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 37 1 ज़ा 37 और 37 2 ज़ा 74, तो x जो है ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इस 2 को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, चाहे इन इक्वेशंस में से किसी में पुट करें, आपकी सेम आंसर आएगा। ओके, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू को हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं इधर, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या थी 2, तो इस तरह हमने इसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया, माइनस 4y इज इक्वल टू 14। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4y इज इक्वल टू 14। तो ये प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 माइनस 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 6। दोनों तरफ हमने माइनस 6 कर दिया, ये 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8। ओके, तो इसको डिवाइड बाई माइनस 4,
और डिवाइड बाई -4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये इसके साथ सिंपली कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू -2, -2। तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, सेम वैल्यू हमारे पास निकलनी चाहिए। तो ये हमने इक्वेशन इसको 1 में पुट किया था x को, अब इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। ओके, चेक करने के लिए 7x। क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए एक चेक करा रहा हूँ कि इसमें हमने कोई गलती तो नहीं की। 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। ओके, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की करेंगे तो y निकल आएगा, y की करेंगे तो x निकल आएगा। x की पुट करके देख लेते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 14, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 14 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा जी 14 माइनस 14 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 14। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू, ये माइनस है बड़ी रकम, तो 14 में से 8 गया 6। ओके, तो डिवाइड बाई 3 इधर हम करेंगे, डिवाइड बाई 3 इधर हम करेंगे। ये 3 इसके साथ कट जाएगा और ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो y इज इक्वल टू -2। ये देखिए सेम वही y निकला जो हमने यहाँ निकाला था, सेम वही y। ओके, तो इट मीन्स कि हमारी ये वैल्यूज ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 2 इसके साथ ही एंड हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148। ओके, देयर डिफरेंस इज 40, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स हमने फाइंड करने। इसमें सबसे पहले क्या है, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। तो हमने पहले सपोज कर लिए, फर्ज कर लिए कि जो दो नंबर्स वो हमने फाइंड करने हैं वो क्या हैं। एक नंबर हमने कह दिया कि वो है x एंड सेकंड नंबर इज y। ओके, तो बस एक्चुअल हमने ये करना है कि इस क्वेश्चन में से हमने दो इक्वेशंस बनानी है और उसको फिर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, दो नंबर्स जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148। इसका मतलब ये है कि जो दो नंबर हमने सपोज किए हैं x प्लस y, या दो नंबर जो हमने सपोज किए हैं, अगर उसको हम सम करें, जमा करें, तो वो क्या किसके बराबर आए थे, 148 के बराबर आए थे। ठीक है, तो ये हमारी, हम इसे कहते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब क्या कहता है, देयर डिफरेंस इज 40। यानी अगर x और y का हम डिफरेंस लें तो वो क्या है, 40 है। डिफरेंस से क्या मुराद है कि अगर x माइनस y हम कर दें तो वो क्या होगा, वो 40 के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं, ये इक्वेशन 2 है। ओके, तो इसी क्वेश्चन में से हमने ये दो इक्वेशंस जो है ना हमने ड्राइव कर ली। अब इसको इक्वेशंस को हम देखते हैं और इसमें जो इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि हम या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं, पीछे जो दूसरा वेरिएबल बचता है तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करके देखते हैं, क्योंकि ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई। अगर हम x की पहले वैल्यू निकालना चाहें और अगर हम पहले y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा कि उससे हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी साइन इधर पॉजिटिव साइन, तो वो 2y बन जाएगा। ओके, हम इसको y के रेफरेंस से करते हैं, तो ये एडिशन हम इसको करें अगर, तो ये y से प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x और x ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज 2x इज इक्वल टू, तो ये है 148 और 40, तो ये हो जाएगा 188।
ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के रखने हैं 188। ओके, तो अब हमारे पास ये 2x है, इसमें से हमने x फाइंड करना है, तो इसको भी डिवाइड बाई 2 करते हैं और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8। ओके, ये 94 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 94 आ गई। तो ये हमने पहली वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी हम पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, तो हम इधर सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ शुरू करते हैं। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम अगर हम पुट करें, इक्वेशन 1 क्या है, पहले इधर इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 148। ओके, और ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब x की क्या हमने वैल्यू निकाली है, 94 प्लस y इज इक्वल टू 148। ओके, अब ये 94 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम इसको करते हैं, क्या आ जाएगा जी, 94 माइनस 94 प्लस y इज इक्वल टू 148 माइनस 94। ओके, ये 94 इससे कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 54। ओके, 54। तो ये हमने सेकंड वैल्यू भी हमने फाइंड यहाँ से कर ली। अब इस हमने पहले ये x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट की है। अब हम चेक करने के लिए कि यही आंसर आता है, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें x की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, इसके अंदर अगर x की क्या वैल्यू हमने निकाली थी, 94। इसके अंदर अगर हम इधर 94 इसको पुट करें, 94 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये अब इसमें थोड़ा सा ये है कि इधर y माइनस का है, तो y को मैं अगर उधर ले जाऊं, या y का माइनस हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो 94 को उधर ले जाते हैं। 94 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो 94 माइनस 94 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 94। ओके, ये 94 इससे कट गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, अब माइनस 94 है तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम है, और 94 में से 40 अगर हम लेस करें तो वही हमारे पास बचेगा 54। ओके, 54। अब ये माइनस इधर भी है और इधर भी है, तो अगर दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 54। तो ये हमारा वही सेम आंसर निकाला है जो y का हमने यहाँ से निकाला था। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 था। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 6D है, ये छठा 6th चैप्टर की D एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। सपोज कर लेते हैं टेबल्स इज इक्वल टू T और चेयर्स इज इक्वल टू C फॉर चेयर, T फॉर टेबल। ओके, तो हम इसमें से दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे 6 टेबल्स एंड 4 चेयर्स कॉस्ट 580। तो हम इधर लिखते हैं कि 6 टेबल्स का T आ जाएगा, एंड से मुराद है कि दोनों को अगर हम जमा कर दें, एंड कितना है 4 चेयर्स, तो 4 चेयर्स उसकी
किसके बराबर है, कीमत उसकी 580 इसकी प्राइस है। एंड द 5 टेबल्स एंड 2 चेयर्स कॉस्ट 350। तो अब नेक्स्ट वो क्या कहता है कि 5 टेबल्स और 2 चेयर्स, तो उनकी कॉस्ट कितनी कहता है, 350। ठीक है, तो ये दो हमने इक्वेशंस इसमें से निकाल ली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड चेयर, यानी कि हमने ये टेबल और चेयर की हमने प्राइस फाइंड करनी है कि एक टेबल कितने का है और एक चेयर कितने की है। ओके, ये दो इक्वेशन क्वेश्चन में से हमने निकाल ली। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ओके, अच्छा, सेम हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड हम इस पे अप्लाई करके तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या है एलिमिनेशन के लिए कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं ये वेरिएबल्स के, जैसे सी है, टी है, इसके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर अगर टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इनको इस पूरी इक्वेशन 1 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक लेंथी काम हो जाएगा। तो हमने शॉर्ट इजी और शॉर्ट तरीका देखना है। उसमें यह है कि ये 4c है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 है और ये भी 4। तो इधर हम नंबर 2/2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ओके, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम पहले लिख लेते हैं इधर। तो ये क्या आएगी, ये है जी 6t प्लस 4c इज इक्वल टू 580। ओके, अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा या जगह 10t प्लस ये 2 है तो 2 2 जा 4c इज इक्वल टू ये 350 है तो 352 जा 700। ओके, ओके, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने जो c वेरिएबल है उन दोनों के कोफिशिएंट्स हमने सेम कर लिया, वो भी 4 है और वो भी 4 है। ओके, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, नीचे वाली के साइन चेंज हो जाएंगे। जब हमने साइन चेंज करने हैं तो ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है 60 प्लस का और ये माइनस 10t। तो इसका क्या आंसर आएगा, माइनस बड़ी रकम का साइन और 10 माइनस 6 4, 4t इज इक्वल टू, अच्छा, अब ये हमारे पास है 700 जो है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन इधर आंसर में आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव का साइन आ गया। और 700 में से 580 को अगर लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। ओके, अच्छा, अब इसी तरह इसको t की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये -4 है तो -4 से हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी हम -4 से ही डिवाइड कर देंगे। ये -4 इस -4 से कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये 0 का 0, ये 30 इसका आंसर आ गया। तो हमने एक टेबल की जो प्राइस है वो टी फॉर क्या था, टेबल, ये देखिए ऊपर हमने एज्यूम किया था कि टेबल्स को हम टी कहेंगे और चेयर को सी कहेंगे। तो टेबल की जो प्राइस है वो क्या आ गई हमारे पास, वो है 30 रुपीज। ओके, तो हमने टेबल की प्राइस फाइंड कर ली। जब टेबल की प्राइस हमारे पास आ गई है, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, तो इधर लिख देते हैं कि टी इज इक्वल टू 30। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करें तो c की वैल्यू निकल आएगी। से हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation
2 दो नंबर इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दो नंबर इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 5t प्लस 2c इज इक्वल टू 350। ओके, तो t की क्या वैल्यू थी? 30। अब t की जगह हमने 30 पुट कर देना है, तो यह आ जाएगा जी 5 इंटू 30 प्लस 2c इज इक्वल टू 350। ओके, तो 150 बन जाएगा। 530 is 150, 150 प्लस 2c इज इक्वल टू 350। ओके, ये 150 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कैसे होगा? 150 दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे 150 से। 150 प्लस 2c, तो 2c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 350। तो इधर हम लिखेंगे 350 और माइनस 150। तो ये 150 इस 150 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा 2c इज इक्वल टू 350 माइनस 150, तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा इधर, 200। ओके, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 2 इधर करेंगे और डिवाइड बाय 2 इधर करेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और ये 2 से 100 आ गई वैल्यू इसकी। तो c इज इक्वल टू चेयर, चेयर इज इक्वल टू 100। तो ये हमने एक चेयर की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, ये टेबल की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी और फिर हमने चेयर की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको काउंटर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने इक्वेशन 2 यूज की थी, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर भी हम अगर टेबल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 100 ही आना चाहिए। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम इधर पुट कर देते हैं 60 प्लस 4c इज इक्वल टू 580। ओके, तो t की क्या वैल्यू थी हमारे पास? 30, ये हमने निकाली है, t इज इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 6 इंटू 30 प्लस 4c इज इक्वल टू 580। तो ये 630 का 180 प्लस 4c इज इक्वल टू 580 इज इक्वल टू 580। ओके, अच्छा, अब ये 180 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम वैसे डायरेक्ट लिख देते हैं 4c इज इक्वल टू 580 माइनस 180। ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 4c इज इक्वल टू, अब 580 में से 180 को अगर लेस करें तो ये आ जाता है 400। ओके, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड बाई 4 इधर कर देंगे, डिवाइड बाई 4 इधर कर देंगे, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और ये डबल 0। अच्छा, उसके बाद c की क्या वैल्यू निकली हमारे पास? c निकली इज इक्वल टू 100। तो ये वही सेम वैल्यू है जो हमने यहाँ फाइंड की। इट मीन्स कि हमारे ये जो वैल्यूज हैं ये ठीक हैं। तो अब एक टेबल जो है, ये इसकी कॉस्ट या इसकी प्राइस क्या निकली? 30 रुपीज। और एक चेयर जो है उसकी प्राइस क्या निकली? 100 रुपीज। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6D का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हम करने जा रहे हैं। तो एक हैंडबैग को मैंने सपोज कीजिए कि हैंडबैग इज इक्वल टू H और ब्रीफ केस इज इक्वल टू B। ओके, तो अ हैंडबैग एंड अ ब्रीफ केस, इट मीन्स क्या है कि एक H प्लस B इज इक्वल टू क्या है? 420। ओके, while 7 handbags and 4 briefcase। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में वो कहता है अगर हमारे पास 7 हैंडबैग्स हों
और 4 हमारे पास ब्रीफ केस हों तो इनकी कॉस्ट जो बनती है वो है 2130। तो फाइंड द कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द ईच। तो हैंडबैग की और इसकी ब्रीफ केस की हमने दोनों की हमने प्राइस फाइंड करनी है। okay. तो सेम हम इसको मेथड एलिमिनेशन मेथड में हम इस पे अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 है, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों के कोफिशिएंट्स h के कोफिशिएंट सॉरी b के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मीन इक्वल टू के इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 4h प्लस 4b इज इक्वल टू 1680। ओके, अब इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखते हैं 7h प्लस 4b इज इक्वल टू 2130। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें नीचे वाली अमाउंट रकम है इसके साइन हम चेंज कर देंगे तो ये 4b से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4h और -7h है तो इनका रिजल्ट आ जाएगा -3h इज इक्वल टू -450 -450। ओके, तो इसको भी डिवाइड बाई -3 अगर हम कर दें h की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और दूसरी तरफ भी हम माइनस डिवाइड बाई -3 अगर हम कर दें तो ये -3 इस -3 से कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। ओके, तो हैंडबैग की हमने जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। तो एक हैंडबैग जो है h इज इक्वल टू 150। ओके, एक हैंडबैग की प्राइस 150 है। इधर हम लिख देते हैं कि h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू 150। अब इस h की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट करें तो आपको दूसरा वेरिएबल जो b है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पहले पुट करके देखते हैं। बाय पुटिंग the value of h in equation 1। ओके, इक्वेशन 1 हम इधर लिखते हैं h प्लस b इज इक्वल टू 420। अब h की वैल्यू क्या आ गई 150, तो h की जगह हम 150 लिख देंगे और प्लस b इज इक्वल टू 420। ओके, ये 150 इधर जमा का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा जी 150 और -150 प्लस b इज इक्वल टू 420 -150। ये 150 इस 150 से कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसमें से अगर हम 420 150 को लेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 270। ओके, तो ये बैग की प्राइस भी हमने फाइंड कर ली। एक जो हैंड बैग है वो 150 का है और एक बैग जो ब्रीफ केस जो है वो 270 का है। सॉरी, ब्रीफ केस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसको चेक करने के लिए हम इधर ये कर सकते हैं कि इसी h की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 7h प्लस 4b
इज इक्वल टू 2130 और ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी। तो 7 की जगह पर हम h की जगह पर हम 150 रख दें, अगर 150 प्लस 4b इज इक्वल टू 30। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 7 को 150 से तो ये आ जाएगा 1050 प्लस 4b इज इक्वल टू 2130। ओके, अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4b इज इक्वल टू 2130 माइनस 1050। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 4b इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाई 4 अगर इधर कर दें और डिवाइड बाई 4 दूसरी तरफ, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये बन गया जी 270। तो ये सेम वैल्यू वही बन गई 270 जो हमने यहाँ निकाली थी। तो इससे चेक हो गया कि हमारी ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।